हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आए हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम सारे फॉर्मूलों को एक बार, जितने भी फॉर्मूला है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, है ना। और याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले हमारा घन आएगा, है ना, जिसको क्या बोलते हो, क्यूब। तो सबसे पहले घन का फॉर्मूला फटाफट याद रखना है। पहला होता है घन का आयतन। आयतन को भी से सूचित करते हो, तो घन का आयतन वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, भुजा क्यू। यानी अगर इसका साइड ए है तो भुजा क्यू हो जाएगा। वर्ग घन इकाई, इसका यूनिट हो जाएगा घन इकाई। ठीक है, आयतन हो गया। उसके बाद इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या गो क्षेत्रफल हो जाएगा, 6। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा 6a² वर्ग इकाई, है ना। उसके बाद क्या होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। मतलब जो इसका चारों सरफेस जो खड़ा वाला होगा वो, तो यानी ये हो जाएगा 4a²। ये भी वर्ग इकाई में होगा। तो घन का आयतन हो गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए। विकर्ण क्या हो गया, √3 इंटू ए। और यहाँ जितने भी ए है वो क्या है, भुजा है, घन की भुजा दिया हुआ है ना। भुजा, घन की भुजा ऐसा लिखो, घन की भुजा, घन की भुजा, ये अच्छा रहेगा। सारे ये क्या है, घन की भुजा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। घन के बाद क्या आता है, घनाभ, है ना। घनाभ में आ जाते हैं, है ना। तो घनाभ क्यूबॉइड जिसको बोलते हो, तो इसका आयतन जो भी हो जाएगा, घनाभ का आयतन, वो क्या होता है, LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। आयतन हो गया। उसके बाद इसका आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये बन जाएगा 2 इंटू LB, लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और घनाभ का जब विकर्ण की बात करेंगे तो घनाभ का विकर्ण होता है हमारा, क्या होता है फॉर्मूला इसका, √L², लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर। और देखिए घन में यही चीज क्या हो जाता है, सब एल रहता है, तो एल 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 3L √3L हो जाएगा, L²। तो ये L² से L बाहर निकल जाता है। तो घनाभ हो, घन हो गया, घनाभ हो गया। उसके बाद आता है बेलन। आता है बेलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हो सिलेंडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर। चलिए, तो सिलेंडर की बात करें, देखिए अगर इसका फिगर बनाए तो कुछ इस तरह का फिगर है ना। ये हो गया बेलन का फिगर। इसका ऊंचाई h है और इसका यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या की बात करें तो r। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन हो जाता है, घनाभ का बेलन का आयतन, ये आयतन जो है बेलन का बन जाएगा कितना, πr²h। बेलन का आयतन πr²h। ठीक है, बेलन का आयतन πr²h। और अगर इसका बात करें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है बेलन का, वो कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो ये बाहर वाला, ये वाला कर्व क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला बनता है 2πrh। कहाँ से बनता है, कैसे आता है, वो सारा हम लोग क्लास में बात कर लेंगे। अभी यहाँ पे ये याद रखना है, ये फॉर्मूला सारे जो दे रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है इसलिए रिवाइज मारना है, इसलिए रिवीजन है, इसलिए फटाफट फॉर्मूला बता रहे हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बात करें तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, सो देखिए 2πrh तो कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और ऊपर का एक πr², एक नीचे का πr², यानी कितना πr², 2πr²। यहाँ से 2πr कॉमन कर लेंगे तो r प्लस h। ये हो गया बेलन, बेलन का आ गया। अगर खोखला बेलन हो, अगर बेलन कैसा हो जाए, खोखला हो जाए, खोखला बेलन अगर हो गया, तो खोखला बेलन के लिए मतलब क्या है कि इसके बाहर भी त्रिज्या होगा और अंदर भी त्रिज्या होगा। उस कंडीशन में आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई, बाहरी क्षेत्रफल के लिए एक बार निकाल लीजिए, है ना, आउटर के लिए, और एक बार इनर के लिए, है ना, ऐसे लगा लेंगे।
हो जाएगा। इसको ऐसा भी कर सकते हो, पाई एच आर नॉट का स्क्वायर, आउटर के लिए ओ यूज कर रहे हैं, और आई किसके लिए, इनर के लिए, ये हो जाएगा। और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो एक तो 2 पाई आर एच बाहर के लिए हो जाएगा, 2 पाई आर आउटर के लिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और एक इनर के लिए आर आई एच। ठीक है, तो यहां से आप 2 पाई एच कॉमन कर सकते हो, तो बच जाएगा आर नॉट प्लस आर आई, आई वो आउटर के लिए, आई इनर के लिए। ये हो गया खोखला बेलन के लिए। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे खोखला बेलन के केस में, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला तो रहेगा ही, इस फॉर्मूला में तो कुछ चेंजिंग नहीं होगा, 2 पाई एच आर नॉट का स्क्वायर प्लस आर आई का स्क्वायर, सॉरी आर आई स्क्वायर नहीं होगा, प्लस और ये जो निकाले हैं वो भी हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या गो क्षेत्रफल हो जाएगा, एक बाहर का, एक ऊपर का, एक नीचे का, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और आर के जगह हो जाएगा आर नॉट का स्क्वायर इंटू आर आई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बेलन। क्या किस किस का हो गया, घन का हो गया, घनाभ का हो गया, बेलन का हो गया, खोखला बेलन का हो गया। अब आ जाइए शंकु, है ना। अगला कौन है, शंकु। शंकु क्या बोलते हो, शंकु को हम लोग कोण बोलते हैं, शंकु को क्या बोलते हैं, कोण, है ना। तो कोण का क्या होगा, कोण का देखिए शंकु कैसा होता है, ऐसा। कोण जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं ना, उसका जो कोण होता है कुछ इस तरह का, या टोपी, है ना, बर्थडे टोपी जो आता है उस, ये तिरछी ऊंचाई है, इसको एल बोलते हो, ये त्रिज्या आर है और ये एच है। अगर एल निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसका अगर शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अगर शंकु की बात करें तो ये होता है पाई आर एल। एल क्या है, तिरछी ऊंचाई है, एल क्या है, तिरछी ऊंचाई, एल को क्या बोलते हो, तिरछी ऊंचाई। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाता है यहाँ पे हो जाता है पाई आर एल, तो कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और नीचे में बेस का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ब्रीथ है इसलिए, और इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आयतन की बात कर ले शंकु का, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु हो गया। शंकु के बाद क्या होता है, गोला, गोला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर। स्फीयर शंकु का आयतन निकालेंगे अभी, शंकु का आयतन तो हो गया, है ना। गोला, गोला बोलते हैं स्फीयर को, है ना। तो गोला का आयतन जो होता है वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम हो जाता है गोला का 4/3 पाई आर क्यू, जहां आर क्या है, इसका त्रिज्या, गोला का त्रिज्या है ना। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बात करें, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। और अगर गोला वो है ना मतलब छिछला गोला हो, है ना, तो ये नहीं आता, या लिख लेते हैं गोलाकार वलय हो जाएगा, गोलाकार वलय, वलय जिसको बोलते हैं, ये जो मतलब जिस बाहरी त्रिज्या भी होगा और भीतरी, है ना। तो उसका आयतन निकालने का ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/3 पाई तो रहेगा ही, आर क्यू बाहर वाला और ये आर क्यू अंदर वाला त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या। अब कौन होता है गोला के बाद, अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला जिसको हम लोग हेमीस्फीयर बोलते हैं, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर का फॉर्मूला आपको देखते हैं क्या क्या बनता है। देखिए सबसे पहले आयतन, तो गोला का आयतन होता है कितना, 4/3 ना, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या बन जाएगा, देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों आया 3 पाई आर स्क्वायर, सो देखिए ये अर्धगोला है ना, तो ये आधा, गोला का आधा ये 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, ये अगर पूछा जाए तो हम लोग इस कंडीशन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। किसके केस में, गोला के, अर्धगोला के केस में। किसके केस में,
अर्धगोला के केस में। अर्धगोला के पास एक चीज और बच जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु के छिन्नक। छिन्नक, शंकु का छिन्नक, है ना। शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, है ना। शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन, है ना, ऑफ ए कोन। तो कोन का क्या बने, फ्रस्टम क्या होता है, जो शंकु होता है ना उसको अगर काट दीजिएगा ना ऐसे, टोटल मिलाता तो शंकु होता, और कुछ उसका काट के ये वाला जो पार्ट होता है उसी को हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। तो इसका देखिए ये त्रिज्या, ऊपर का त्रिज्या छोटा है तो ऊपर वाले त्रिज्या को स्मॉल आर बोलते हैं, नीचे वाले को आर बोलते हैं, ये इसका एच है और ये इसका तिरछी ऊंचाई एल है, ठीक है। तो जब इसके आयतन की बात कीजिएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन की बात कर ले तो आयतन का, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन यानी फ्रस्टम का जो वॉल्यूम हो जाएगा उसका फॉर्मूला कितना बनता है, सो देखिए ये होता है पाई एच बाई थ्री आर स्क्वायर प्लस आर आर स्मॉल आर। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एच बाई थ्री इंटू पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर वन आर टू, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो। और इसका अगर वर्कपीस क्षेत्रफल की बात करें, वर्कपीस क्षेत्रफल का, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है पाई एल इंटू आर प्लस आर, पाई एल इंटू आर प्लस आर। और अगर एल निकालने का फॉर्मूला बनता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला ये बनता है, स्क्वायर लगाइएगा तो रूट हट जाएगा। और इसका अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये फॉर्मूला बनता है, देखिए ऊपर के बेस, नीचे का बेस का स्क्वायर, ऊपर का बेस का स्क्वायर प्लस कौन सा, इसका कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको बोलते हो। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से सारे फॉर्मूला को हमने कलेक्ट कर दिया है आपके लिए, एक बार देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एक अर्धगोला का आयतन इतना दिया हुआ है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धगोला का आयतन दिया है ना, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया 19404, ठीक है। तो 2/3 और पाई का मान 22/7 रख लो इक्वल इंटू आर क्यूब, और ये बन जाएगा 19404, ठीक है। तो आर क्यूब क्या हो जाएगा 19404 गुने 7 गुने 3 बटा 2 गुने 22, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट करना है अपने को, 22 से इसको अगर भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट होगा ये देखना है, ठीक है। तो पहले अगर इसको 2 से काटते हो तो 2 से काटो, 2 9 18, 14 2 7 14, 0 2 2 4, और 22 अगर कट जाए तो देखिए 22 चौका 88, 88 बच कितना गया 2 90, अब 22 चौका 88, 22 इकाई 22, तो ये बन गया 441। तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर क्यू 441 किसका होता है ना 21, 21 है ना, 21 गुने 21, देखिए 441 को लिख सकते हो 21 गुने 21 और 7 3 21, तो इसको लिख सकते हैं आर क्यू इक्वल टू 21 का क्यू, तो यहाँ से आर हो जाएगा हमारा कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो त्रिज्या निकल गया। अब इसका कुल क्षेत्रफल निकालना है ना। कुल क्षेत्रफल अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? कुल क्षेत्रफल अर्धगोला का होता है 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोला का। तो 3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21 इंटू 21, ये कट जाएगा। और 3 तिहाई 9 है ना, 22 गुने 9 गुने 21, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 198 गुने 21, 198 में 21 से गुना करेंगे, 8 9 1, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 9 दूना 18 19 के 9 हासिल 1, 2 1 3, 8 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 और 3 1 4, 4158, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन को रोक रोक के आप सॉल्व कीजिएगा। हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आपको, आराम से जिस क्वेश्चन को देख सॉल्व करना है वहां पे क्लिक करके वीडियो को रोक लीजिएगा और उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसके आंसर को कमेंट में बताइएगा कितना आ रहा है आपका आंसर। सारे क्वेश्चन एक बार देख ले सकते हैं आराम से, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 2 नंबर तो हम सॉल्व कर दीजिए, 3 सॉल्व कीजिएगा, 4 सॉल्व कीजिएगा, 5 सॉल्व कीजिएगा, 6 7 8 9 है ना, 9 क्वेश्चन तक दिख रहा है। और इसके रिवर्स में मार देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, 10 to 11 12 आपको अच्छे से दिख गया। वहां पे वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद 13 14 15 है ना, यहाँ तक रोक के फिर से सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके बताइएगा। और 16 17 इतने क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा। हम इसका आंसर शीट दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा किसका कितना आंसर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।